गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आप इस क्लास के लिए रेडी हैं? चलिए ठीक है। देखिए, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। हमने समझा अच्छी तरीके से प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन का मतलब क्या है, प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हमने सारी चीज़ें आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताई। आप भी आई होप यू ऑल वुड बी सेटिस्फाइड विद दैट देयर। और आज हम इसमें प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप काइंड्स के बारे में बताएं, ये कौन कौन से काइंड्स होते हैं, पहले ओनली इनके बारे में जान लें, फिर हम इसके बाद वन बाय वन सारे काइंड्स को डिटेल्ड स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे, सीखेंगे कि प्रोनाउन के बारे में या प्रोनाउन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर of English grammar there. You must know this very well. You must understand each and everything very minutely there. Okay? So बिल्कुल तैयार रहिएगा, वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। अगर आप बीच में आपको स्किप करना है तो उससे अच्छा है कि आप वीडियो को देखें ही ना, स्टार्ट ही ना करें, क्योंकि थोड़ा बहुत देख करके और स्किप करने के बाद हम उसमें से कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम उसमें से कुछ सीख नहीं सकते। इसलिए आप देखिए, एक तरफ से आप सारा अगर स्टडी करना चाहते हैं, जो हमने पूरी सीरीज आपके लिए स्टार्ट करी है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे आपका स्टेनोग्राफर हो, चाहे आपका 10+2 हो, चाहे आपका एमटीएस हो, चाहे आपका इंडियन नेवी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका आर्मी क्लर्क हो, चाहे आपका एनडीए का एग्ज़ाम हो। ये अभी हम पहले जो है सारे एग्जाम्स के लिए कंप्लीट ग्रामर का पूरा आपका एक पैकेज है, जिसे आप अच्छी तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको इसके काइंड्स के, जो हमने प्रोनाउन हमने पढ़ा, प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में बता दूं। देखिए, प्रोनाउन के कौन कौन से काइंड्स होते हैं, फिर मैं एक एक से आपको सबको अच्छी तरह डिस्क्राइब करूंगा और वो आप पे सारे रूल्स कराएंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस विद एग्जांपल करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहला हम इसमें पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, कौन से प्रोनाउन इसमें आते हैं, कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम तुरंत इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड आपका रिलेटिव प्रोनाउन, फोर्थ आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिफ्थ आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिक्स्थ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेवेंथ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एट्थ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और नाइन्थ आपका होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब इन सारे नाउन्स को हम वन बाय वन बड़े माइन्यूटली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर हम इसके रूल्स भी करेंगे। पहले तो आप समझ लें कि पर्सनल प्रोनाउन को हम स्टडी करना कैसे स्टार्ट करें और हमें इसमें क्या क्या चीज़ों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आप एक चीज़ें समझ लीजिए और आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये क्लास और इसके आने वाले सारे क्लास आपने कंप्लीट अगर आपने लिए, आपने कंप्लीटली इनको अगर स्टडी किया, तो प्रोनाउन अभी तक आपको कैसे भी डिफिकल्ट लगते होंगे, बट इसके बाद यू विल फील वेरी बेटर विद द प्रोनाउंस देयर। ओके, तो सबसे पहला आपका काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, ये तो हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ है कि हम किसी भी ह्यूमन बीइंग्स, किसी भी मानव प्राणी को या के बारे में
उसके नाम से हम कुछ पता नहीं कर सकते कि ये नाम के हिसाब से इसका काम भी होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई एक लड़की कहीं चली जा रही थी, सिर पर घास की गठरी रखी थी, उससे पूछा नाम क्या है आपका। उनका नाम पूछा किसी ने, उसने नाम बताया राजकुमारी। समझ रहे हैं आप, राजकुमारी और सिर पर घास की गठरी। तो क्या नाम से आपने आइडिया लगाया कि राजकुमारी ऐसा कर सकती है? राजकुमारी एक्चुअली दे लिव इन पैलेसेस, वो तो महलों में रहती हैं, दे डोंट हैव टू डू सच टाइप ऑफ वर्क देयर एक्चुअली। बट नाम है, हम कुछ भी कर सकते। आगे चले हम, हमें कोई व्यक्ति मिला, हमने पूछा भैया आपका नाम क्या है? श्रीमान जी से हमें जवाब मिला कि माय नेम इज, या उन्होंने सीधे सीधे हिंदी में ही कहा, इंग्लिश तो क्या, कि मेरा नाम मजबूत सिंह है। अगर आप उस मजबूत सिंह को देखते तो सिर्फ लगता था कि ओनली स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा ही ढांचा दिख रहा था। यानी हम एकदम से सोच में पड़ गए कि यार इसका नाम मजबूत सिंह है, तो फिर कमजोर सिंह किसका नाम होगा? तो इसी तरीके से कई और भी लोग हैं, एक पढ़ने लिखने में हर चीज़ में मूर्ख है। नाम पूछा भैया क्या नाम है, कि विद्याराम। देखो कैसे कैसे हम नाम रख लेते हैं। तो एक्चुअली हम ह्यूमन बीइंग्स के जो है नाम से कोई रिलेशन नहीं है। हम किसी का भी कुछ भी नाम रख लेते हैं, और हम किसी के भी नाम से कोई गैस नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति नाम के अकॉर्डिंग टू इसके काम भी हैं या नहीं है। बट अगर हम और चीज़ों की, चाहे वो नेचुरल थिंग्स हों या कोई और थिंग्स हों, चाहे हमारा हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर के जो चीज़ें हों, अभी हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी बात करेंगे। अगर हम यहाँ प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स हैं, अगर आप उनको अच्छी तरह समझेंगे, अगर आप उनका अच्छी तरीके से मीनिंग निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो आपको उनके बारे में सब कुछ उनके नाम से ही मालूम चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा और इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। जैसे कि हमारा जो सबसे पहला आया पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये देखिए यहाँ आ रहा है हमारा पर्सनल, यानी पर्सन से बना है, पर्सन से बना है। इसमें से अगर हम पर्सन को अलग कर लें तो आप समझ जाइए, पर्सन मीन्स व्यक्ति, पर्सन मीन्स कोई लिविंग बीइंग, कोई इंसान। ठीक है ना। तो इससे हम बात करेंगे कि हम इसमें जो है पर्सन्स की बात करेंगे। दूसरी चीज एक और है, पर्सनल प्रोनाउन को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोई न कोई जो पर्सनल कहते हैं या इंडिविजुअल कहें या जो पर्टिकुलर थिंग्स हैं, पर्टिकुलर पर्सन हैं, जे उनके लिए यूज होते हैं, ये उनकी जगह पर यूज होते हैं, पर्टिकुलर पर्सन की जगह पर यूज होते हैं। चाहे वो एनिमल हो, लिविंग बीइंग्स हो, या वो आपके कोई इन्फेंट्स हो या कोई पर्सन हो, ये क्या है, पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, पर्टिकुलर नाउन्स के लिए यूज होते हैं, इसलिए इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दूसरी एक और बात इसके बारे में ये है कि इसमें हम जो है 3 तरह के पर्सन्स की बात करते हैं। कौन कौन से पर्सन की बात करते हैं, अच्छी तरह समझिएगा आप इसको। एक तो पर्सन जो खुद कोई बात कहता है या बात करता है या किसी के बारे में कुछ बोलता है। तो जो पर्सन यानी स्पीकर होता है, इसमें जो बोलने वाला होता है वो हमारा होता है, सबसे पहले बोलने वाले से स्टार्ट की जाती है। तो बोलने वाला जो स्पीकर है वो हमारा होता है, उसको हम रखते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हमने पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरे में आपका सेकंड पर्सन, तीसरे में आपका थर्ड पर्सन। तो इसको 3 पर्सन में डिवाइड क्यों किया, इसके बारे में भी जान लीजिए। क्योंकि ये हम इसमें 3 तरह के पर्सन्स की बात करते हैं। मैंने आपको पहला बताया स्पीकर, जो बोलता है,
जो बात करता है एक तो वो होता है, वो हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। देखिए मैंने बोला तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आपसे अगर मैंने बोला कोई बात तो आप सेकंड पर्सन हो गए, और आपसे मैंने जिसके बारे में बोला, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई थिंग हो, चाहे कोई एनिमल हो, कोई भी हो, जिसके बारे में मैंने बोला वो आपका थर्ड पर्सन होता है। इज दैट क्लियर? आप आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन्स में डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ हम 3 तरह के लोगों की बात करते हैं। एक स्पीकर, दूसरा जिससे बोलते हैं, जिसको बोल रहा है, जिससे हम कुछ बात कह रहे हैं वो, सेकंड, तीसरा हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर स्पीकिंग ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 पर्सन है। तीनों पर्सन को आप देखेंगे कौन कौन से हैं, कौन कौन से पर्सन में क्या क्या आता है। देखिए जो स्पीकर आता है हमारा फर्स्ट पर्सन, ये हमारा आई और वी होते हैं, मैं बोलूंगा या हम बोलेंगे, जिससे हम बोलेंगे वो हमारा सेकंड पर्सन आपका यू आता है। इसमें एक और रहता है आपका दाऊ, जो रहता है THOU, दाऊ, ये कि ओल्ड फैशन है। आप आजकल अगर इसे पढ़ेंगे तो ये सिर्फ आपको लिटरेचर या लिटरेरी जो वर्क्स हैं उनमें ही मिलेगा। हमारे ग्रामेटिकल पार्ट में इसका यूज आजकल लगभग एक्सटेंट हो गया है, विलुप्त हो गया है। इसका यूज आजकल ना के बराबर होता है, हम लोग करते ही नहीं। इसलिए इसके बारे में आपको चाहेंगे तो बाद में बताऊंगा, अभी इसके बारे में यहाँ इसको जानने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर मेन चीजें हैं उनके बारे में जानना है। तो सेकंड पर्सन हमारा यू आ गया। थर्ड पर्सन जो होता है जिनके बारे में हम बात करते हैं वो ही, सी, इट, दे, ये हमारे होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम 1 बाय 1 एक से देखते हैं, पहले इसको समझ लें। देखिए सबसे पहले अब हम, जैसे मैंने आपको नाउन के केसेस के बारे में बताया, क्या था नाउन में केस। अगर आपने नाउन के केसेस को नहीं पढ़ा है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाएंगे, आई थिंक शायद वीडियो नाउन पार्ट 9 में है या ऐसे कुछ है, 9 आई थिंक नाउन 9 या 10 में ही है आपका जी। ठीक है, तो वहां जाएंगे तो वहां आपको नाउन के पर्सन के बारे में मिलेगा। वही जो चीज हमने नाउन के पर्सन्स के बारे में, सॉरी केसेस के बारे में पढ़ी, वही सेम चीजें हमारी यहाँ पर भी हैं। डिफरेंस क्या है, हमने देखिए नाउन को बताया कि अगर हम सब्जेक्टिव केस में नाउन तो वही उसी सेम फॉर्म में रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में है तो भी उसी फॉर्म में रहता है, वोकेटिव केस में है तो उसकी स्पेलिंग वही रहती है, देयर इज नो चेंज इन इट, दैट्स स्पेलिंग। ठीक है, और अगर हम केस इन अपोजिशन में लेते हैं तब भी वही सेम रहता है। सिर्फ हम जो है नाउन का जब पॉजिटिव केस फॉर्म करते हैं तो वहां हम अपॉस्ट्रोफी साइन का यूज जरूर करते हैं। एक केस फॉर्म किया जाता है, बाकी सेम सारे जो केसेस हैं, 4 केसेस हैं, वो हमारे सेम वही को भी रहता है, बस उसका यूज चेंज होता है, उसकी प्लेस चेंज हो जाती है, उसका रिलेशन सेंटेंस बाकी चीजें उनसे अलग हो जाता है। जब सब्जेक्ट के रूप में आता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस वहां पर भी था, वहां आपका कोई रिफ्लेक्सिव केस नहीं था, जो कि हमें प्रोनाउन में एक्स्ट्रा आपको पढ़ने को मिलेगा, रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, देखिए ये हमारे केसेस प्रोनाउन के केसेस हैं। वहां हमें सिर्फ पॉजिटिव केस बनाना पड़ा, यहाँ हमें बनाना नहीं है, यहाँ आपको थोड़ा इनको जानना है, समझना है कि प्रोनाउन को जो केसेस हैं वो ऑलरेडी पहले से ही आपके फॉर्म किए हुए हैं, दे आर रेडी मेड फॉर यू देयर, यू डोंट हैव टू मेक एनी केस ऑफ द प्रोनाउन, वो आपके सीधे सीधे पहले से ही हैं, बस आप उनको एक बार पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो हम देखते हैं इसमें फर्स्ट पर्सन, इसमें हमारा सिंगुलर होता है आई का प्लूरल होता है बी। अगर आप किसी से पूछते हैं भैया आई का प्लूरल क्या है, तो मैक्सिमम लोगों से आपको जवाब मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा कि आई का प्लूरल क्या होता है, कुछ नहीं, आई तो एक अलग अपने आप में होता है। कई लोग तो आई को ही प्लूरल बताने लग जाते हैं, तो जो बता रहे हैं लेट देम टेल दैट। वो क्यों बताते हैं, क्योंकि हम देखते हैं प्रेजेंट में आई के साथ डू, हैव, फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म यूज कर लेते हैं, इसलिए बताते हैं। बट एक्चुअली आई इज नॉट प्लूरल, आई इज सिंगुलर, बिकॉज आई is used only for single person, for one person। और जब कोई चीज एक व्यक्ति के लिए यूज हो रही है तो वो कैसे प्लूरल हो सकती है, तो
तो जो लोग आपको प्लूरल पढ़ाते हैं उन पे आप ध्यान मत दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ प्रोनाउन में आई जो है हमारा सिंगुलर होता है, इसमें ओनली 1% के बारे में टॉक करते हैं, और आई का हमारा प्लूरल होता है वी। ठीक है ना, वी में मैं ही शामिल हो गया और जो भी मेरे पास में है, मेरे साथ हैं, हम सब मिलकर के बी बनता है। आई में मैं अकेला हूँ, बी में मेरे साथ और लोग जुड़ गए, तो आई का प्लूरल आपका होता है बी। तो अगर कभी कोई आपसे पूछता है भैया बताइए आई का प्लूरल क्या होगा, तो यू विल टेल वेरी इजीली दैट वन वी होगा। ठीक है, अब मैं इसके केसेस के बारे में पढ़ूं। देखिए आई और वी हमारे दोनों नॉमिनेटिव केस के हैं या हमारे ये सब्जेक्टिव केस हैं। ठीक है, हमारा इनका आई और वी दोनों का जो ऑब्जेक्टिव केस है, आप देखेंगे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। ये पहले से रेडीमेड है, आपको बस पढ़ना है, ध्यान देना है। आई का हम बात करते हैं, इसमें पजेसिव केस की बात करते हैं। इसमें हमारे पजेसिव केस में माई और माइन आते हैं और वी के पजेसिव केस में आवर और आवर्स आते हैं। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए यहाँ आपका जो फर्स्ट माई यहाँ आ रहा है, यहाँ आपका आवर आ रहा है, इन्हें हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये प्रोनाउन से बन रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर इनको प्रोनाउन में स्टडी कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स। इन्हें हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब माइन और आवर्स हमारे, इन्हें हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन और ये होते हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। इनमें डिफरेंस क्या है इसके बारे में मैं आपको बाद में सारी चीजें बताऊंगा। अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन की तरफ चलते हैं। सेकंड पर्सन में आपका यू है सिंगुलर और यू का प्लूरल भी आपका यू ही होता है। आप यहाँ थोड़ा समझे, हो सकता है आप कंफ्यूज होने लग जाएं कि सर आई को तो हमने हमेशा प्लूरल पढ़ा है, इसके साथ हम कभी एज नहीं लगाते, इसके साथ हम कभी वॉज नहीं लगाते, ये तो हमारा हमेशा ही प्लूरल रहता है। आप अपनी जगह पर सही है, यू आर राइट, लेकिन यहाँ समझिएगा, देखिए यू का यूज हम एक सिंगल पर्सन के लिए भी करते हैं। मेरे सामने कोई एक पर्सन है, मान लीजिए आप हैं, मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो क्या मैंने यहाँ एक के बारे में पूछा या ज्यादा लोगों के बारे में पूछा? आप समझेंगे मैंने यहाँ एक के बारे में पूछा, तो यहाँ यू किस सेंस में जो रहा है, सिंगुलर में। अगर वहीं मेरे सामने ज्यादा लोग हैं, मैंने उनके बारे में पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग, इट मीन्स यहाँ पर यू हमारा मोर देन वन यानी ज्यादा के लिए हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर यू प्लूरल होगा। ठीक है ना, तो यू हमारा सिंगुलर भी होता है और उसका प्लूरल भी होता है, बट एक बात ध्यान रखें, इसके साथ जो वर्ब आप यूज करेंगे, इसके साथ वर्ब हमेशा हमारी प्लूरल ही यूज होती है। यू नेवर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब देयर। ओके, अब देखिए यू का हमारा ऑब्जेक्टिव केस यू रहता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यू का हमारा पॉजिटिव केस योर, योर्स, योर सिंगुलर दोनों फॉर्म में रहते हैं। यहाँ आप डिफरेंस फील करेंगे कि हाँ यहाँ हमें मालूम चल रहा है कि यू सिंगुलर भी होता है और यू हमारा प्लूरल भी होता है। देखिए यू सिंगुलर है तब इसका आपका रिफ्लेक्सिव केस बन रहा है योर सेल्फ, और जब ये प्लूरल है तब आपका बन रहा है योर सेल्फ्स। यानी हम सेल्फ्स ऐड करके उन्हीं प्रोनाउन का पॉजिटिव केस फॉर्म करते हैं जो प्लूरल होते हैं। सिंगुलर का पॉजिटिव केस फॉर्म करते समय, सॉरी रिफ्लेक्सिव केस फॉर्म करते समय हम सिर्फ जो है सेल्फ यूज करते हैं, ना कि सेल्फ्स। तो यहाँ पर सेल्फ्स है, इसका यूज कैसे करेंगे हम आगे चल के इसके बारे में स्टडी करेंगे पूरा, तब आपको हम बताएंगे, एग्जाम्पल आपको सब चीजें बताई जाएंगी। अब इसी में देखिए यहाँ पर भी आप देख लीजिए, इसमें भी आपका योर और योर दोनों ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं और योर्स योर्स हमारे पजेसिव प्रोनाउन है। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे थर्ड पर्सन में हमारे सिंगुलर है ही, सी, इट। दीज आर यूज्ड ओनली फॉर द सिंगल पर्सन और सिंगल थिंग। ओके, इसलिए सिंगुलर है और इन तीनों का ही आपका प्लूरल होता है दे। ही का प्लूरल दे, सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल भी आपका दे होता है। तो आप ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ भी एक प्रॉब्लम हमारे साथ रहती है
क्योंकि ये चीज़ें, ये जो प्रोनाउन है या कई जो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को टीचर्स के द्वारा एकदम क्लियरली सारी एक्सप्लेन नहीं की जाती, और उन्हीं की वजह से बच्चों के दिमाग में, बच्चों के मन में उनके बारे में डाउट्स क्रिएट होते रहते हैं कि यार ये क्या समझें, इसको ये समझें या ये समझें, क्या करें। यहाँ भी अगर आप किसी से पूछते हैं बताओ ही का प्लूरल क्या होगा, तो ही के साथ ऐसे लगा के प्लूरल बना नहीं सकते, सीधे सीधे वहां से आपको मैक्सिमम लोगों से जवाब यही मिलेगा कि ही का प्लूरल कुछ होता ही नहीं, ये तो अपने आप में ही है, जिसका क्या प्लूरल बनाए, कुछ नहीं। अगर आप ज्यादा आपसे पूछेंगे तो ही और सी मे कॉल यू बिफूल, वो आपको फुलिश मूर्ख भी कह सकते, बट लेट देम से, उन्हें कहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ लीजिए ही का प्लूरल दे होता है, सी का प्लूरल दे होता है, इट का प्लूरल भी दे होता है। ये कैसे होता है समझ लीजिए। देखिए ही हम कितने लोगों के लिए यूज करते हैं, मेल में एक है सिंगुलर है उसके लिए अपन ही लगाते हैं, फीमेल में एक है सिंगुलर है उसके लिए सी लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग या बेबी चाइल्ड है उसके लिए अपन सिंगुलर में इट लगाते हैं। और अगर मेल में हमारे ज्यादा हैं, प्लूरल हो जाएगा, बॉयज आ गया तो हम दे लगाएंगे, गर्ल्स यानी फीमेल में ज्यादा आ गया, प्लूरल हो गया तो दे लगाएंगे, नॉन लिविंग थिंग एनिमल वगैरह चिल्ड्रन वगैरह प्लूरल हो गया तो उनके लिए अपन दे का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना, आप समझ लीजिए। ये एक के लिए यूज होते हैं, जब इनका प्लूरल बन जाता है नाउन तो फिर हम उसके लिए दे का यूज करने लग जाते हैं। तो यहाँ आपको ये सब चीजें स्पष्ट क्लियर हो रही होंगी कि दे हमारा ही सी इट का प्लूरल कैसे है। देखिए मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपके लिए कोई चीज ऐसी ना हो जो आपके मन में, आपके माइंड में आपको चुभे, आपको परेशान करे कि यार ये चीज हमारी अधूरी रह गई। पूरी ग्रामर में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, प्रीवियस वीडियो थे, वीडियो स्टार्ट शूट करना किया तो थोड़ा थोड़ा शुरू में कुछ एजिटेशंस रहते हैं, बट जैसे जैसे हमारे वीडियो बनते जाएंगे आप देखते जाएगा, आपको एक से एक परफेक्ट चीजें दी जाएंगी। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ डिफरेंट स्टडी कर रहे हैं और ये मटेरियल हमें कुछ अलग तरीके से प्रोवाइड कराया जा रहा है। चीजें वही है बट उसको सर्व करने का तरीका अलग होना चाहिए और वो अलग आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ देखा ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसका पजेसिव हिज और हिज दोनों सेम रहते हैं, यानी आगे जो हिज है वो पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है, और इसका रिफ्लेक्सिव केस आपका हिमसेल्फ बनता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, पजेसिव इसके हर और हर्ष होते हैं, हर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, हर्ष आपका पजेसिव प्रोनाउन है, और इसका रिफ्लेक्सिव केस आपका हरसेल्फ होता है। इट का ऑब्जेक्टिव इट ही होता है, इसका पजेसिव इट्स और इट्स होते हैं, ये हमारा इट्स जो है एक पजेसिव एडजेक्टिव है और एक इट्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसका रिफ्लेक्सिव आपका इटसेल्फ होता है। इसी तरीके से दे का ऑब्जेक्टिव केस आपका देम होता है, इसके पजेसिव आपके देयर और देयर्स होते हैं, तो देयर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और देयर्स आपका पजेसिव प्रोनाउन है, और इसका रिफ्लेक्सिव केस आपका देमसेल्व्स होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ, आप थोड़ा चाहें तो आपको दाऊ के बारे में बता देता हूँ, इसका यूज तो नहीं फिर आप जान लें। देखिए दाऊ आपका जो है ये आपका सब्जेक्टिव केस है, इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म करेंगे तो दाऊ दी होता है, इसका हम पजेसिव केस फॉर्म करेंगे अगर दाऊ का तो ये हमारा दाई या दाइन होता है। ठीक है, और अगर इसका हम रिफ्लेक्सिव केस फॉर्म करते हैं, रिफ्लेक्सिव केस आपका इसका जो है होता है thyself। ठीक है ना, ये आपका thyself होता है। दाऊ मीन्स तू होता है, दाऊ मीन्स तू, दाऊ दी, दी मीन्स तुझे, दाई मीन्स तेरा, दाइन मीन्स भी तेरा, thyself मीन्स तू स्वयं। अगर आप पोइट्री पढ़ेंगे तो कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स या गॉड के लिए या गॉडेसेस वगैरह के लिए ये वर्ड आपको यूज होते हुए मिलेंगे, बट हमारे जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें इनका यूज जो है लगभग मैंने आपको पहले ही बताया एक्सटिंक्ट हो गया है, समाप्त हो गया है, इसलिए इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने अभी देखा पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर दाऊ ऐड करेंगे तो 9 हो जाएंगे, और इनके केसेस कौन कौन से हैं। केस का मतलब आप समझ लीजिए वही, अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है
या एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है सेंटेंस में, वर्ब के साथ रिलेशन ऑब्जेक्ट और उसका स्टेब्लिश होता है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। और अगर कोई प्रोनाउन हमारा सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है तो वो सब्जेक्टिव केस होता है। और पजेसिव जो एडजेक्टिव है वो आपका जो है पजेशन यानी हक बताने के लिए ही यूज किया जाता है, जो कि हम नाउन में भी पढ़ रहे थे सेम चीज जो है। तो रिफ्लेक्सिव एक आपका अलग केस है, उसके बारे में जो नाउन में नहीं था उसके बारे में हम आगे जब यहाँ इस पर पहुंचेंगे लास्ट में जो आपका आएगा तब वहाँ इसके बारे में डिटेल पूरी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमने अभी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में छोटी मोटी सारी चीजें समझी। एक्चुअली पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं, इनमें आपको पढ़ना क्या है, तो यही पढ़ना है कि पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 पर्सन में डिवाइड करते हैं। उनमें से फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, किसका क्या प्लूरल है, किसका क्या सिंगुलर है, और किसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, किसका ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस क्या होता है, किसका रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी और इनमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके बारे में आगे जाके जानेंगे। तो ये हमने पूरा इसके बारे में समझा। आपको यही है कि कौन कौन से पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं और इनके कौन कौन से केस किस तरीके से फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये हम फॉर्म नहीं करते, जो ऑलरेडी आपको तैयार मिलेंगे। तो आपको सिर्फ इन्हें जो है स्टडी करना है, समझना है, आपको दिमाग में सेटल करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कैसे हम 3 तरह के लोगों की बात करते हैं। पर्सन हु स्पीक्स, व्यक्ति जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात करता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन। यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, I will tell you something। आगे देखेंगे इसमें बोलने वाला मैं हूं, मैं खुद हूं, आई है। तो आई यानी सबसे पहला काम करने वाला बोलने वाला यही है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। ये जिससे बोल रहा है किससे कह रहा है, यहाँ पर ये यू से बात कर रहा है, यानी यू से जो बोल रहा है स्पीक कर रहा है, तो यू हमारा यहाँ पर सेकंड पर्सन हो गया, ये आपका फर्स्ट हो रहा है। और किसके बारे में बात कर रहा है, जैसे यहाँ पर बात की जा रही है समथिंग के बारे में, कुछ चीज है उसके बारे में, तो ये हमारा थर्ड सीक्वेंस में आ रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर थर्ड पर्सन होगा, जिसके बारे में बात करेंगे वो आपका थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। और इस वीडियो में हम सिर्फ आपको पर्सनल प्रोनाउन को मैंने समझाया है। यहाँ से इस तरीके से कोई मैंने अभी आपको ये नहीं बताया इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे कैसे रूल्स हमें इसमें स्टडी करने पड़ेंगे। लेकिन इसका जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा कल आपको मिल जाएगा, उसमें हम पर्सनल प्रोनाउन के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जहाँ से अक्सर कर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, हम उनके बारे में वन बाय वन बड़े अच्छे तरीके से, बड़े स्वीट मैनर में, बड़े सिंपल मैनर में हम उनको स्टडी करेंगे। और उनके स्टडी करने के बाद हम अगले उसकी तरफ चलेंगे, प्रोनाउन के काइंड की तरफ। तो आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं ड्रॉप करना चाहूँगा और अगले क्लास के लिए आप सबको अभी से इनवाइट करना चाहूँगा, जिससे कि आप प्रोनाउन के बारे में हर एक चीज़ को, हर एक बारीकी को समझ पाएंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक बच्चों। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टुडे, वंस अगेन थैंक यू।